तुम कहाँ मार पाओगे रे। गिरा 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 गिरा। ये देखो ये गजब। ये है चाइना का जो गौतम बुद्ध का मंदिर है लुम्बिनी में। वो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज के बहुत सारे मंदिर हैं, पर धूप तेज है और हर जगह गौतम बुद्ध ही हैं, इसलिए हम लोग हर जगह अलग अलग मंदिर में एंट्री नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमने जो इंडियन वाला था वो देखा और अभी हम चाइना वाले में आए हैं, क्योंकि दिया की इच्छा थी चाइना वाला मंदिर देखने की। पर मंदिर का गेट आप देख रहे हैं बंद हो चुका है, तो मैंने कहा दिया से इसकी फ़ोटो खींच देती हूँ। नहीं 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 माया देवी टेम्पल है ना, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। हम लोग इस मंदिर में पीछे वाले रास्ते से आए हैं, जहाँ की मुंडन वगैरह होता है। अगर मेन रास्ते से आते तो बहुत पैदल चलना पड़ता, इसलिए हमारे ड्राइवर ने हमें ये वाला रास्ता दिखाया। और अब हम जाएंगे आगे। बहुत ही सुंदर सा एरिया है, ग्रीनरी से भरा हुआ। यहाँ सारे आम के पेड़ हैं, बहुत सारे। कुछ आम है, पीपल है, आम ज़्यादा है। माया देवी टेम्पल के बर्थ प्लेस यही है। ये भी जल रहा है। हाँ ये भी बहुत जल रहा है। एंट्रेंस और पाँव बहुत बुरी तरह जल रहे हैं। ऐसे जल रहे हैं कि हमें दौड़ना पड़ रहा है। कारपेट बिछा है पर कोई फ़र्क नहीं है इससे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए, थोड़ा छाँव में चलते हैं। वे हम लोग अंदर से दर्शन करके आ चुके। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था और बाहर की जगह पर यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि पैर बुरी तरह जल गए, बहुत ज़्यादा पैरों की हालत हो गई खराब, लाल लाल हो गए पैर। नहीं चटपटा। हमने बनवाई है चाट। ये चाट। चलो बराबर मतलब करिए, लखनऊ से आ रहा ना, सारा कचरा किस पे इसके। अरे तो उनके पास यार ही करना से रहते हैं ना। हाँ इधर ही रहते हैं। वो ककरामा तो इंडिया में पार्ट है, भगवानपुर भी यही है, नेपाल का बॉर्डर ही कहा जाएगा। हाँ। तो अभी इसके बाद हम पहुंच चुके हैं ककरावा, नेपाल, यानी नेपाल से इंडिया में ककरावा में हमने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई थी। और जिस जगह में पार्क करी हुई थी वो जगह थी मेरी मम्मी का जन्म स्थान, यानी कि मेरी मम्मी का ददिहाल, जहाँ से मेरी मम्मी की शादी हुई थी। उस जगह पर ये वो गांव है जहां हम लोग पहुंचे थे और हमने अपनी गाड़ी यही रखी हुई थी, क्योंकि ये बिल्कुल ककरावा बॉर्डर पे है। ये गांव का नाम है दूल्हा कोटी, और शायद बहुत सारे लोग परिचित नहीं होंगे क्योंकि ये गांव का नाम फेमस नहीं है। नेपाल के बॉर्डर पे आता है और यहाँ पर स्पेशली होती है आम की खेती। यहाँ पर मेरे नाना के, बड़े नाना के खेत हैं, जिनको भी हम देख रहे थे। और यहाँ पर पेड़ों के आम देख देख कर हम बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि हमें राजस्थान में पेड़ों पर आम बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये हमारी गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी हुई थी, हमारे बड़े नाना का घर है, जो गेट आप दिख रहा है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, पर एक काका है जो यहाँ की देखभाल करते हैं। काका है, काका का बेटा है, और बड़े नाना का खेत है जो भी काका हमें दिखा रहे थे, क्योंकि मेरे मामा ने स्पेशली बोला था कि इन लोगों को गाँव खेत जो है वो घुमा देना, दिखा देना। तो यहाँ पर अभी हम गाड़ी लेने आए। मामा तो नहीं आए थे हमारे साथ, लेकिन उन्होंने अपने हमारे साथ काका को भेज दिया था। तो काका का बेटा है जो हमें गांव का मतलब खेतों का एक एक चीज बता रहा था, दिखा रहा था कि ये किसका है, ये किसका है। तो हमारे जो सबसे बड़े मामा हैं, मम्मी के सबसे चचेरे भाई, जो कजिन भाई हैं, उनका ये खेत है, हमारे बड़े नाना का। और ये खेत हम घूम रहे थे और यहाँ पर आम्रपाली आम की एक से बढ़कर एक किस्में लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे पेड़ों पे कितने ज्यादा आम लटक रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग चीज होती है यहाँ के खेत देखना, क्योंकि दूल्हा कोठी में आम की स्पेशली खेती होती है। यहाँ के आम इम्पोर्ट किए जाते हैं। और ये एक शीशम का पेड़ है जो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत पुराना पेड़ है। और उसके पास से बड़े नाना का जो घर है, अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बस जो मामा लोग हैं वो त्योहारों पे ही आते हैं। तो काका ने ये घर खोल के दिखाया था, वो फोटोज दिखा रहे थे, जो बड़ी नानी और बड़े नाना के फोटो लगे हुए थे। मेरी मम्मी के भी दादी बाबा की फोटो लगी हुई थी, वो सभी कुछ यहाँ पे काका दिखा रहे थे।
तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ये बड़ी एक खुशबू, एक यादें से जुड़ी होती है इन जगहों से। बहुत बचपन में हम लोग यहाँ आया करते थे मम्मी के साथ। मैं कभी आई हुई थी, बहुत साल हो गए थे, मुझे याद भी नहीं मैं कब आई थी। इस घर को देखकर बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, एक अच्छी सी वाइब्स आ रही थी कि मेरी माँ का घर है ये, मेरी माँ का मायका है ये।